सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये जो सेना यहां घूम रही है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है चीजें। सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाई, हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। बयान की पराकाष्ठा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कानपुर पीड़ित के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो हम वहां नहीं जाएंगे। उनको उन्होंने इस तरह से देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए। और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ, बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ, देखिए वो भी गया था लड़का। आओ इधर, आओ इधर, आइए, आ जाओ, आ जाओ, यहीं से बता दो, यहीं से। महमूद जी गए, मुनी जी गए, विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आगरनगर से विधायक हैं, मुनीम शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष है, मैं लोहियावादी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव मैं गया हूँ। और इसके साथ साथ हाँ बताओ, तुम भी गए हैं, बताओ बताओ। लगातार घटनाओं से माननीय विधायक है, अमिताभ वाजपेयी गए, जिलाध्यक्ष महमूद जी गए, हम लोग सारे वहाँ सब लोग गए। और जो खत्म हुए ये सतीश महाराज जी के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके बहुत विरोध में है, क्योंकि उनका सीमेंट का काम होता है बीजेपी वालों। नहीं, क्यों बात, हम लोग पहले वहाँ जा चुके हैं। अरे नहीं, वो बात है ठीक, बस होगी बात। अच्छा सुनिए, एक मिनट। देखिए, सवाल ये नहीं है इधर उधर वाली। देखिए, दिल्ली से अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ध्यान भटकाना चाहते हैं वो। एक मिनट, ए बेटा खड़े हो। हाँ, ध्यान भटकाना चाहते हैं वो लोग, वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूं नहीं गया हूं या जाऊंगा नहीं जाऊंगा। सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए। अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो। आप एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा है राहुल गांधी को लेकर, वीर सावरकर को लेकर कि इस तरह की सुविधा
सेनानियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, समाजवादी वीर सावरकर को क्या मानना है? देखो, ये विषय बहुत लंबा है। देखिए, हर महापुरुष से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुंचे कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब ये आप अदरवाइज ले लोगे कि मैं एडवाइस राहुल जी को कर रहा हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की चर्चा थी, इस बात की बहस हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्वीकार किया था कि इस देश को उनकी पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाने की दिशा में लेकर के जाएगी। उस समय बताओ किसने फंडिंग की थी उस कार्यक्रम की? तो जो लोग सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे, आज बताइए वो कम्युनल हो गए कि नहीं हो गए? कितने कम्युनल हो गए? सोशलिस्ट की जगह वो कैपिटलिस्ट हो गए, और इतना गैप पैदा कर दिया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बेरोजगार पैदा कर दिए इन्होंने, और अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी कि कुछ हाथों में सब कुछ चला गया। अगर उन हाथों में सब कुछ चला गया है तो आप कैसे, जो खाई पैदा हुई है अमीर और गरीब के बीच में, इतनी बड़ी खाई दुनिया में किसी देश में नहीं है जिस तरह से हमारे देश में पैदा हो गई है। ये बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। अंग्रेज बना के गए थे एक फार्मूला, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के ही न्यू में इनका पूरा दल है। जो जिस विचारधारा पे आप बात कर रहे हो, वो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने कभी पॉलिसी बनाई थी, उसके न्यू में यही विचारधारा है। तो उसमें ये भी जोड़ देते कि ये डिजिटल कुंभ था, 66 करोड़ लोग कैसे आए थे ट्रेन बस अपनी गाड़ियों से, ये भी तो बता देते, डेटा भी तो दे दें उसका। भाई अगर 66 करोड़ लोग आए थे, 66 करोड़ लोग आए थे, तो बच्चा 7th क्लास के ये भी तो जानना चाहेगा कि 66 करोड़ लोग बस से आए थे, ट्रेन से आए थे, पैदल आए थे। अब जैसे उदाहरण दूं मुख्यमंत्री जी का, अखबार में ऐड दिया उन्होंने कि 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमने पूछा ये झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बन रहे हैं 17? तो उन्होंने प्रचार बदल दिया, उन्होंने कहा कि 7 और 6 बन रहे हैं। तो 4 बोले सपनों में। अभी आज के अखबार में पढ़ रहा था मैं, एक एक्सप्रेसवे हरिद्वार बनेगा, एक इधर बनेगा, एक उधर बनेगा। समय बचा नहीं है। 8 साल मना रहे हो आप, डबल जीरो। 8 तब बनता है जब 2 जीरो हो। 8 साल 8 तब बनता है जब डबल जीरो हो, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर। और बचा नहीं समय कुछ भी। आखिरी बजट आना है और कितने एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आप अखबार में पढ़ लो। तो आप भी तो गलत लिख देते हो। क्यों लिखते हो आप भी अखबारों में लिख देते हो। अच्छा, उनके हवाले तब ठीक है, अब जाने दो। रामजिया सुमन जी पर भी हमला हो रहा है। रामजिया सुमन जी पे भी हमला हो रहा है। हमारा पत्रकार साथी खड़ा है, बैठा है जो, इस पे भी हमला हो रहा है। बीजेपी वाले सब पे हमला कर रहे हैं, और अभी 6 महीने गुजर जाओ बीजेपी पे हमला करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।